योगी आदित्यनाथ जी आकाश की ऊंचाइयों पर हैं और मैं धरती की सतह पर हूँ। क्रांति तो आप भी मचाए हैं आज। मेरे विरोध में आए ही नहीं, यही तो दृष्टि दोष है आपका। मीडिया राजनेताओं से प्रश्न पूछने के लिए राजनेताओं के कंधे पर रख के बंदूक क्यों चलाती है? आप सीधे मेरे पर बंदूक गोली दाग दीजिए। पहले प्रतिनिधि होता है, उसके बाद अधिकारी होते हैं। मैं विधायक हूँ, मेरा प्रोटोकॉल अधिकारियों से बड़ा है। लोकतंत्र में जो विधायक यह बताने को तैयार नहीं है, उसे अपने अधिकारियों के बारे में पता नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक सेवा न्यूज। मैं हूं आपके साथ रजत त्रिपाठी। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस समय गोरखपुर के फायर ब्रांड नेता, जो कभी योगी आदित्यनाथ को कहा जाता था, अब उन्हीं के पार्टी के, उन्हीं के विधानसभा के मेंबर राधा मोहन अग्रवाल जी 4 बार से विधायक हैं और आजकल ट्विटर, सोशल मीडिया के साथ साथ जनता में भी क्रांति मचाए हुए हैं। मेरी आपत्ति है आपकी एक बात से। जी, आपत्ति क्या है? जो आग दिख जाए वो आग नहीं होती है, इसलिए मैं फायर ब्रांड नहीं हो सकता। मैं एक शांत स्वभाव का, सहज, सरल और विनम्र और पूरी तरह अनुशासित कार्यकर्ता हूँ। और योगी आदित्यनाथ जी आकाश की ऊंचाइयों पर हैं और मैं धरती की सतह पर हूँ। गर्व से कहता हूँ, वो मेरे पॉलिटिकल गॉडफादर रहे, उन्होंने मुझे बनाने का काम किया है और मैं उनके रास्ते पर चलने का प्रयास करता हूँ। तो कभी भी भूल कर ये मत कहिएगा कि वो आज भी कल भी फायर ब्रांड थे, आज भी हैं, और जब तक वो राजनीति में रहेंगे तब तक फायर ब्रांड रहेंगे। क्रांति तो आप भी मचाए हैं आजकल। तो स्वाभाविक है, हमारी ट्रेनिंग कहाँ हुई है? गुरु शिष्य को जब देखिएगा कि शिष्य उनके बताए हुए रास्ते पर चल रहा है, तो गुरु अपने को गौरवान्वित महसूस करेगा और नागरिक खुश महसूस करेंगे कि गुरु की अनुपस्थिति महसूस नहीं होती है। अनुपस्थिति ऐसी कि आपने ऐसी बातें आजकल आप कहने लगे हैं कि उनको जो है मिर्ची लग रही है, योगी जी उस पर बात ही नहीं करना चाहते हैं। आपका नाम आता है तो कहीं ना कहीं वो हिचकिचा जाते हैं। देखिए, आप लोगों की आदत बड़ी ख़राब है। आप सब जो हैं कैकई की तरह काम करने लगे हैं। अब इसको आप काट मत दीजिएगा। नहीं, काटेंगे नहीं, चलेगा। काटने का अधिकार आपको नहीं दिलाता हूँ। वो जो भगवान श्री राम के घर में लड़ाई लगवा दी कैकई ने और उसकी मंथरा ने, और आप लोग तो पूरी देश की राजनीति में लड़ाई लड़ा देते हैं। वरदान कैकेयी ने, वरदान दशरथ ने ही दिया था। मीडिया ने या जो कैकेयी है उन्होंने मांगा नहीं था। अब आप ट्विटर पे आप ही ट्वीट करते हैं। देखिए, हम नहीं ट्वीट करते। वरदान किसने दिया था, इसके लिए तो आपको इतिहास के पन्नों में जाना पड़ेगा। और वो ट्विटर पर आप जोर दे रहे हैं, मैं उस पर भी आ जाऊँगा, चिंता न करिए। लेकिन मेरा आपसे आग्रह है और आपके माध्यम से सारी मीडिया पर आग्रह है, दृष्टि सकारात्मक होनी चाहिए। ये परिवर्तनशील संसार है, प्रगतिशील संसार है। इसमें नित्य नई मांगें जनता के बीच से उठती रहेंगी और जनप्रतिनिधियों को नई मांगों को आवाज़ देते रहना पड़ेगा। आपके घर में 5 भाई होते हैं, एक पिता होता है, एक माँ होती है। क्या अपने घर में आप नई मांगों और बातों को लेकर बहस नहीं करते हैं? तो ये एक स्वाभाविक विकास की प्रक्रिया है जिसको आप लोग अद्भुत विशेषणों से प्रस्तुत करते हैं और हास्यास्पद होने की सीमा में चले जाते हैं। एक चीज़ आप देख लीजिए, आपने 5 भाइयों की बात की है और यहाँ 5 विधायक हैं आपके क्षेत्र में, और एक ही भाई ने कुछ अपने अधिकार की बात की है, बाकी 4 भी तो आप ही के विरोध में आए हैं। नहीं, वो मेरे विरोध में आए ही नहीं, यही तो दृष्टि दोष है आपका। ये 5 उंगलियां बराबर होती हैं क्या? एक अंगूठा है, एक तर्जनी है, एक मध्यमा है, सब अलग अलग हैं, सबकी अलग अलग लंबाई है, सबकी अलग अलग मोटाई है और सबके अपने अलग अलग प्रकृति और चरित्र है। ये 5 उंगलियों से आप आदमी के भविष्य का निर्धारण कर लेते हैं। तो आप कहिए कि 5 भाई होते हैं और 5 एक जैसे होते हैं, न तो ये सही है। और आप कहिए कि ये 5 एक जैसे नहीं हैं, अलग अलग दिख रहे हैं, इसलिए परस्पर विरोधी हैं, न तो ये सही है। आप जिसे विवाद कहते हैं, मैं उसे संवाद कहता हूँ। हम उसमें जब कोई विरोध देखते नहीं हैं तो आप क्यों देख रहे हैं? दिख जाता है। वो कहते हैं कि विरोध करना है, अगर अपने पार्टी के खिलाफ आवाज़ उठानी है तो दूसरे के पार्टी में जाके उठाइए, अपनी पार्टी में रह के क्यों? वो तो वही लोग कहते हैं ना, सांसद भी आपके यही कह रहे हैं। देखिए, किसी का नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। मुझे शोभा नहीं देता है कि मैं किसी के नाम लेकर कोई जवाब दूं, और मीडिया को इतना कमज़ोर भी नहीं होना चाहिए कि मुझसे प्रश्न पूछने के लिए उसको विधायकों और सांसदों के कंधे की ज़रूरत हो। आप ये प्रश्न सीधे मुझसे भी पूछ सकते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न है। लेकिन मुझे दुख है कि मीडिया
राजनेताओं से प्रश्न पूछने के लिए राजनेताओं के कंधे पर रख के बंदूक क्यों चलाती है? आप सीधे मेरे पर बंदूक गोली दाग दीजिए। मैंने तो आपसे नहीं कहा कि आप मेरे हिसाब से सवाल पूछेंगे। मैंने कहा बिल्कुल नहीं। आप इतने सवाल पूछ रहे हैं, मैं किसी सवाल से भाग रहा हूँ? नहीं भाग रहा हूँ। लेकिन अब उसी का जवाब दे दीजिए। अगर कंधे पे हमने दूसरे के चलाया, निशाना तो लगा ना। नहीं, मेरे ऊपर निशाना तो कोई साधी नहीं पाता, आप उसकी चिंता मत करिए और इस भ्रम में मत रहिए कि कोई मुझे निशाना साध लेगा। मैंने इतनी ट्रेनिंग पा ली है 18 सालों में, योगी जी से ऑफ कोर्स, कि मुझे मालूम है कि किस गोली को मुझे सर से गुजर जाना है, किस गोली को मैं डक करके निकल जाने दूंगा और किस गोली के लिए मैं सड़क से हट जाऊंगा और गोली मेरे पीछे से जा करके किसी और को लग जाएगी। इसलिए जो चलाना है सीधे चलाइए। सीधे ही चला दिया। अब तो खुल के बोल दीजिए कि भाई सीधी सीधी बात है। मान लीजिए मैं राजनेताओं का सहारा नहीं लेता हूँ। ऐसी क्या आग लगी है अंदर कि जो पिछले 15 साल विधायक रहते हुए आपने नहीं किया, अब करने लगे अपनी पार्टी की? सरकार जब आने वाले 1 साल बाद 1.5 साल बाद चुनाव होंगे। ये आपका दृष्टि दोष है। ये बताता है कि आप 15 सालों से गोरखपुर में मीडिया कवर नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, ठीक बात है। अगर आप 18 सालों से मेरी गतिविधि कर देख रहे होते तो ऐसा कदापि नहीं कहते। अब मैं बता दूं, ये मैं भी नहीं कर रहा हूँ। फिर आपने दूसरे कंधे का सहारा लिया। जो कहना हो अपने हवाले करिए। मुझे ऐसे लोग अच्छे नहीं लगते जो सीधे बंदूक न चलाएं, दूसरे कंधों का सहारा लें। मुझसे कहिए ना, मैं जब भाग नहीं रहा हूँ तो मुझसे कहिए। 2000 अरे आप मुझे कैसे भागने देंगे? मैंने तो आपके आमंत्रण को स्वीकार करके घर में बुला लिया। आ बैल मुझे मार थोड़ी किया है। मैंने कहा आ बैल तुझे हाँकूंगा और मैं हाँक दूंगा आपको, उसकी चिंता आप न करिए, मैं हाँक के दिखाऊंगा। मैं 2002 से विधायक हूँ। मायावती जी की सरकार थी, भाजपा के साथ कौन सा मुद्दा मैंने लड़ने से छोड़ दिया? माननीय मुलायम सिंह जी की सरकार आई, कौन सा लड़ने मैंने छोड़ दिया? माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने, कौन सी लड़ाई मैंने छोड़ दी? और माननीय बहन मायावती जी दोबारा बनी 5 साल, मैंने कौन सी लड़ाई छोड़ दी? इस शहर ने देखा है कि मैं सड़कों पर सपरिवार आंदोलन करता हूँ, बिजली के लिए, सड़क के लिए, सफाई के लिए, शहर में पीलिया फैलने के लिए। आपको पता नहीं इसलिए आप पूछ रहे हैं। आप अभी जागे हैं तो आपको लगता है कि जब जागे तब सवेरा। ऐसा थोड़े है, सवेरा आपके जागने के सोने के जवान भी सवेरा था। आप उस सवेरे को देख नहीं पा रहे थे। इसलिए मेरे पुराने इतिहास को पलट करके देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि अगर आपके चैनल का नाम है लोक सेवा, तो आपको पता चलेगा कि यह विधायक पिछले 18 सालों से लोक सेवा, लोक संघर्ष, लोक जागरण, लोक प्रशिक्षण यही कर ही रहा है। हमारा लोकतंत्र यही है। हमारा लोकतंत्र क्या है? जनता का शासन, जनता के लिए, जनता के द्वारा, इसी को लोकतंत्र कहते हैं। आपने कहा कि ना आपने मायावती खिलाफ जो है लड़ाई छोड़ी, न अखिलेश के खिलाफ और न मुलायम के खिलाफ, तो योगी के खिलाफ क्यों छेड़ दी? ये फिर आपका दृष्टि दोष है। आप एक दृष्टांत दिखा दीजिए। एक है, बहुत सारे हैं। नहीं, बहुत सारे तो आप बना के लाइएगा, मैं उसको कैसे मान लूँगा? आप मंच पे नाराज होकर नहीं बैठने जाते? कौन से मंच पर? 2014 कार्यक्रम गीडा में क्या था? कार्यक्रम ये था कि आपकी कुर्सी पीछे लग गई थी, आप नाराज होकर बैठे रहे और मोबाइल चलाते रहे। धर्मेंद्र प्रधान आए कार्यक्रम में, उठ के चले गए, आपको पता भी नहीं लगा कि कार्यक्रम में क्या क्या हुआ। गए ही नहीं मंच पे, बाकी सब विधायक वहाँ पहुँच गए थे। एक इकलौते आप ऐसे विधायक थे कि जो नीचे बैठे थे और कोई नहीं गया। जो व्यक्ति अपने सम्मान की चिंता नहीं करेगा वो नागरिकों के सम्मान की रक्षा कर पाएगा। जो व्यक्ति खुद स्वाभिमानी नहीं होगा वो दूसरे के स्वाभिमान की परिभाषा समझ पाएगा। किसी भी मंच पर पहले प्रतिनिधि होता है, उसके बाद अधिकारी होते हैं, और कोई भी प्रतिनिधि अधिकारियों के पीछे नहीं बैठ सकता है। वो आगे बैठेगा, अधिकारी उसके पीछे बैठेंगे। दूसरी चीज़, क्या मैं वो कार्यक्रम छोड़ के चला गया? नहीं, मैं गलत बात नहीं, मैं वहीं बैठा रहा पूरे। अब आपकी दोस्त सही है, पूरे कार्यक्रम में बैठा रहा, सबके भाषण सुनता रहा। मेरे अंदर कोई आक्रोश होता तो मैं कार्यक्रम छोड़ के चला गया होता। मैंने अपनी पूरे कार्यक्रम में उपस्थिति दर्ज कराई और मैंने ये भी बताया कि मैं विधायक हूँ, मेरा प्रोटोकॉल अधिकारियों से बड़ा है। लोकतंत्र में जो विधायक यह बताने को तैयार नहीं है उसे अपने अधिकारियों के बारे में पता नहीं है। मैं अगर कार्यक्रम नाराज होता तब, जब कार्यक्रम छोड़ के चला जाता। चले जाने के बराबर था। अगर आपने रिकॉर्डिंग की हो कि मैं कार्यक्रम छोड़ के चला गया
दिखा दीजिए। नहीं, वो रिकॉर्डिंग नहीं है, मैं वही कह रहा हूँ कि आप बैठ के कैसे मोबाइल कर दिया? चलाते रहे, बैठ के मोबाइल चलाते रहे। अब बैठ के मोबाइल तो मंच पर बैठे लोग चलाते हैं, तो आप देखा नहीं आपने मोबाइल पर, मंच पर ताकने में आपको डर लगता होगा, आप नहीं तो आप मंच पर मोबाइल देखते। हम मेरे मोबाइल देख पा रहे हैं तो उनके मोबाइल को तो आप देखने की हिम्मत नहीं कर पाए। सत्ता से और ताकत से कौन देखता है। लेकिन नाराज सब तब प्रयोग होता है जब वो कार्यक्रम छोड़ के चला जाता है। मैंने बताया कि जो गलत है क्या है, मैंने बताया कि मैं इसी कार्यक्रम में यहीं रहूँगा, पूरा कार्यक्रम देखूँगा, कार्यक्रम के समापन के बाद यहाँ से जाऊँगा। इसे लोकतंत्र कहते हैं। अब आप लोगों क्यों जाऊँगा, आपको समझ आना चाहिए। आप मीडिया के लोग हैं। ब्यूरोक्रेसी कभी भी अधिकारियों से बड़ी ना, कभी भी जनप्रतिनिधियों से बड़ी नहीं हो सकती है। क्यों चला जाऊँगा, लेकिन अपने माननीय मंत्री जी का अपमान क्यों कर दूँगा, माननीय मंत्री जी का कार्यक्रम छोड़ के क्यों चला जाऊँगा। ये तो दृष्टि दोष है आपका, आप इसका विश्लेषण नहीं कर पाते, ये आपकी समस्या है। आप अगर विश्लेषण करते तो आप कहते कि एक विधायक है जो अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के प्रति जागृत है, जो अपने पार्टी के दायित्वों के प्रति जागृत है, और अपने माननीय मंत्री जी का सम्मान, अगर उसे कुछ पीड़ा भी पहुंची है तो अपनी पीड़ा को पीछे रखता है, माननीय मंत्री जी के सम्मान को आगे रखता है। यही वो पीड़ा 2017 में और बढ़ गया, जब योगी आदित्यनाथ, जिनको आप अपना गुरु बता रहे हैं, वो मुख्यमंत्री बन गए और आप 4 बार के विधायक, कोई जगह ही नहीं मिला कैबिनेट में। फिर वही समस्या आप लोगों की। आप सारी समस्या, अगर एक बात बताइए, नहीं मैं सिर्फ आप अगर ये नहीं इसमें कोई देखिए, आपका काम प्रश्न पूछना है, लेकिन नहीं गदब नहीं, आप हमारे मैंने आपसे कहा क्या कि आप मुझसे पूछ के प्रश्न पूछो, नहीं कहा? बिल्कुल नहीं। तो मैं आपसे पूछ के जवाब दूंगा, मेरे मन में जो जवाब आएगा दूंगा। प्रश्न आपके मन के और जवाब मेरे मन के। मेरे मन में, अगर मैंने आपके मन में प्रश्न नहीं ठूसे हैं तो आप मेरे मन में जवाब नहीं ठूस सकते। बार बार आप जो ये दिखाना चाहते हैं राजनीतिक विद्वेष की बात, इसी को तो मंथराई प्रवृत्ति कहते हैं मीडिया की। आप करते रहिए, उससे ना हमारी सेहत पे कोई असर पड़ना है, ना पार्टी के सेहत पर असर पड़ना है, ना योगी जी के सेहत पर असर पड़ना है। हर व्यक्ति मंत्री बन जाता है क्या? और जब गोरखपुर से स्वयं माननीय मुख्यमंत्री हैं, जब गोरखपुर के जिले का प्रतिनिधित्व मुख्यमंत्री के रूप में प्राप्त हो गया, तो गोरखपुर से ही मंत्री भी रहेंगे। और जिले क्या करेंगे, और जिले के विधायक क्या कहेंगे? साला मुख्यमंत्री भी वहीं का, मंत्री भी वहीं का, उप मंत्री भी वहीं का, सहायक मंत्री भी वहीं का, बाकी जिले क्या भाजपा कोट नहीं दिए? तो जो कुछ हुआ, उत्तर प्रदेश के नागरिकों की मानसिकता और उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए पूरे प्रदेश का प्रतिपादन किया गया। अब उसको आप भाई, जाकी रही भावना जैसी, हरी मुहूर्त देखी तिन तैसी, आप देखिए जैसे देखना हो। बिल्कुल मेरे सेहत पे उसमें क्या अंतर? ट्विटर वाली बात आई है, फिर से ट्विटर का जिक्र आ जाता है, क्योंकि आपने कहा ट्विटर पे आप बोलिएगा। क्या होता है? सोशल साइट्स है। अब सुन लीजिए। अब मैं आपको नहीं, मैं क्यों सुन लूँ, मुझे आप सुनिए। मैं आपके सुनने थोड़े आया हूँ, आप मेरी सुनने आए हैं। आप प्रश्न करता है और मैं जवाब करता हूँ। जी नहीं, इसी बात का मेरी बात। मैं आपको ट्विटर को डिफाइन करता हूँ। ट्विटर क्या है? संचार मीडिया का माध्यम है। आपके पास पहले पोस्ट कार्ड होता था, उसके पहले कबूतर होते थे, कबूतर से पत्र भेजते थे, फिर पोस्ट कार्ड और लिफाफा आ गया, फिर धीमे धीमे टेलीग्राम आ गया, फिर धीमे धीमे टेलीफोन आ गया, फिर धीमे धीमे ट्विटर और फेसबुक आ गई। यह सब संवाद के माध्यम है। जो बातें मैं टेलीफोन से नहीं कर पाऊंगा किसी परिस्थितिवत, उसको मैं जब मैं ट्विटर से कहूँगा तो वो भी उन्हीं अधिकारियों के पास पहुँचेगी। तो आप ट्विटर ये ना, सवाल सुन लीजिए, सवाल पूरा सुन लीजिए, क्योंकि 20 से लेकर 26 तक तो बड़े एक्टिव थे आप। 26 के बाद एक भी ट्वीट नहीं आया, ऐसी क्या बात हो गई? ये भी आपकी जानकारी का अभाव है। अभी मैं आपके सामने ट्विटर खोल दूंगा और 26 से लेकर आज क्या तारीख है भाई? 9 तारीख। 26 से 9, 14 दिन में फंस जाइएगा आप। नहीं, अभी मैंने आपसे कहा ना, फंस जाइएगा। आपने पता नहीं कौन सा साइट चेक कर ले। मेरा नाम राधा मोहन अग्रवाल है। अग्रवाल RMD से आपका ट्वीट। मैंने कहा ना, कुछ और आप चेक कर ले गए हैं। इतना भी अपरिपक्वता मत रखिए। हमसे आप पूछ लेते कि कौन हमारा ट्विटर साइट है, उसको चेक कर लेते। आपने किसी और चीज़ को देख लिया और कह दिया। 26 से लेकर अभी तो कल रात भर मैंने ट्वीट किया, लोगों के जवाब दिए हैं। कल अभी रात की बात है, मैं पूरी रात आपस में लोगों, मैं तो ट्विटर मेरे लिए संपर्क का माध्यम है, मैं उसे क्यों छोड़ दूंगा? मैं अपनी भावनाओं का अतिक्रमण क्यों नहीं करूंगा, क्यों नहीं व्यक्त करूंगा? ट्विटर एक संवाद का सामान्य माध्यम है। अब आपको कहाँ से दिख गया कि नहीं है? मैं अकाउंट ऐसा था, हो सके आपके नाम से कोई और फेक चला रहा हो, लेकिन वही सारे ट्वीट उस पर भी थे। देखिए, ये तो मैं आप लोगों से उम्मीद नहीं करता हूँ कि आप फेक अकाउंट को देखेंगे और ओरिजिनल आदमी से सवाल पूछेंगे। ओरिजिनल आदमी से
ओरिजिनल अकाउंट के उदाहरण दीजिए, फेक अकाउंट के मत दीजिए। अभी देखिए इसलिए वेरीफाई करना जरूरी है। देखिए एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि अब देखिए, मैं इस पर चेक नहीं नहीं करूंगा, इसलिए क्योंकि देखिए आरोप अब हमारे ऊपर भी लग रहे हैं, तो इसका जवाब देना इसलिए ज़रूरी हो जाता मैंने है। आपके ऊपर आरोप लगाया? नहीं, आरोप इसलिए है देखिए कि अगर आप ही के नाम से कोई एक व्यक्ति, क्योंकि आपका शायद अकाउंट अभी मेरे नाम वेरीफाइड से नहीं। सुनिए, हाँ, मेरे नाम से 6 फेसबुक अकाउंट चलते हैं, मेरे नाम से 5 ट्विटर चलते हैं। जब मैंने अपना ओरिजिनल अभी अकाउंट वेरीफाइड नहीं कराया, हाँ। मैं क्यों जाऊं ट्विटर के पास ये कहने के लिए कि मेरा अकाउंट वेरीफाई करो? ये ट्विटर का काम है, ये फेसबुक का काम है। मैं उनको पैसा दूंगा और अपना अकाउंट वेरीफाई कराऊंगा। एक दिन आएगा वो करेंगे, मुझे कौन सी जल्दी पड़ी हुई है? अब मेरे 5 अकाउंट में आपको अकाउंट देख ले और उसी को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत कर दे, ये तो बहुत अच्छी बात नहीं है। देखिए, होमवर्क तो करना चाहिए। होमवर्क पूरा हुआ है। चलिए अब आगे सवाल पूछिए आप। आगे सवाल फिर वही हाँ। कि जिस हिसाब से आप विरोध कर रहे हैं, अब इसमें मत कहिएगा कि दृष्टि दोष है, क्योंकि बार बार नहीं, वही अभी आप सवाल पूरा करिएगा तो हो सकता है मैं फिर नहीं, कहूं। फिर आप एक बार की बार बार मीडिया के कंधे पे बंदूक रख के, क्योंकि सारा कांड तो आप राजनेता करते हैं, बाद में कहते हैं भाई ये मीडिया ने गलत तरीके से रायता फैलाया। देखिए, अब जनता इसको नहीं मानती है। अब जनता आप लोगों को दुर्वासा मुनि मानती है, और ये मानती है कि जहाँ कुछ भी नहीं होता है वहाँ बरगद का पेड़ आप खड़ा कर देते हैं। तिल का ताड़ बना देने में, तिल समझते हैं ना आप लोग? तिल को ताड़ की तरह लंबा कब बना देंगे पता ही नहीं चलता। वो तिल भी सोचता है कि चलो ये क्या हो गया मेरे साथ। तो इसलिए आपके साथ भी यही होगा? मेरे साथ कोई क्या कर सकता है? मैं आपसे इतनी देर से बात कर रहा हूँ, आप मुझे कुछ कर पाए क्या? और मैं आपको चुनौती नहीं दूंगा, लेकिन अपने प्रति विश्वास दूंगा। आप घंटों मुझसे बात कर सकते हैं, घंटों। और मैं तिल हूँ तो तिल ही बनाना पड़ेगा, मुझको ताड़ नहीं बना पाएंगे। और मैं अगर ताड़ हूँ तो आप मुझे तिल भी नहीं बना पाएंगे। सवाल पूछिए। सवाल अगला यही है कि जिस हिसाब से आप विरोध कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो कि आने वाले चुनाव में योगी जी के, क्योंकि आजकल बड़ा कद है। पहली बात, हाँ। राजनीति की समझ पैदा करिए। इधर ये देखने में आया है कि राजनीतिक समझ बहुत कम हुई है। लोकतंत्र में 4 स्तंभ हैं, है ना? न्यायालय, विधायिका नहीं, कार्यपालिका पहले नहीं होती है। आप लोगों को सिस्टम भी नहीं मालूम है, यही तो समस्या है आप लोगों की। अध्ययन करिए। सबसे ऊपर न्यायालय, उसके ऊपर विधायिका, उसके ऊपर कार्यपालिका, और उन तीनों पर अंकुश डालने के लिए इन तीनों से मजबूत मीडिया। आपके स्थान इतना बड़ा है। विधायिका नियंत्रित करती है कार्यपालिका को, कार्यपालिका नियंत्रित नहीं करती विधायक को और विधायिका को। कानून विधायिका बनाती है, सरकार उन बनाए हुए कानूनों का लागू करती है, अनुपालन करती है। अब आप लोग का दृष्टि दोष क्या है? आप सरकार को और विधायिका को एक मान लेते हैं, गलत है। कार्यपालिका में कौन आता है? कार्यपालिका में मुख्यमंत्री आते हैं, कार्यपालिका में मंत्री आते हैं, कार्यपालिका में उनके गस्टेड ऑफिसर्स आते हैं। विधायिका में कौन होता है? विधायिका में वही सारे मंत्री जब विधानसभा में बैठते हैं तो वो सब विधायक हो जाते हैं। पक्ष का विधायक हो या विपक्ष का विधायक हो, सारे विधायक मिल करके विधायिका का काम करते हैं। ये जो आप लोगों ने भ्रम फैलाया हुआ है कि सरकार हमारी आ गई तो आपके विधायिका का दायित्व तो खत्म हो गया, ये भ्रम जनता नहीं स्वीकार करती। जनता अगर देखती है कि पिछले 15 सालों से हमारे विधायक राधा मोहन अग्रवाल, चाहे मुलायम सिंह जी रहे हों, चाहे अखिलेश जी रहे हों, चाहे मायावती जी रहे हों, उनके सामने हमारी मांगें मजबूती से उठाया करते थे, उनसे भी मैं नहीं लड़ता था, मजबूती से उठाता था, उनसे मेरा विरोध नहीं था। मैं दुश्मन को भी प्यार करता हूँ। विरोध की भाषा तो मेरे खून और नब्ज में नहीं है। आप कभी माननीय मुलायम सिंह से पूछिए, बहन मायावती से पूछिए, अखिलेश जी से पूछिए, एक शब्द मेरे खिलाफ नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि मैं जिस चीज़ का विरोध करता हूँ वो उनका निजी विरोध नहीं है, जनता के मुद्दों पर एक लड़ाई का प्रतिरूप है जो मैं लड़ता हूँ, सड़क पर भी, सदन पर भी। अब आप ये चाहते हैं, मीडिया ये अपेक्षा करती है कि 15 साल से लड़ने वाला विधायक अगर उसकी अपनी सरकार आ गई तो जैसे आजकल कोरोना में पट्टियाँ दीजिए, कहाँ की पट्टियाँ दीजिए जो एक ठो, जैसे कोरोना में पट्टी बांध के चली जाती है, वैसे आप ये मानते हैं कि किसी विधायक की सत्ता आ जाए तो वैसे मुंह में पट्टी बांध ले। लोकतंत्र इसे नहीं कहते हैं। जनता इसकी अपेक्षा नहीं करती है। जनता ये कहती है कि विधायक जी, आपकी जब सरकार नहीं थे तो आप लड़ते थे, आप जनता की आवाज़ को बुलंद करते थे, आप सड़क से लेकर सदन तक हमारी आवाज़ बनते थे,
चाहे सपा की सरकार हो, चाहे बसपा की सरकार हो, आपकी हर बात को माना करती थी। और गोरखपुर के नागरिकों को हम गर्व के साथ कह सकते हैं, जो सैफई में सुविधाएं माननीय मुलायम सिंह और अखिलेश देते थे, वही सुविधाएं मैं गोरखपुर में अपने नागरिकों को दिलाता था। तो मेरे नागरिक नहीं कहेंगे कि आपकी सरकार आ गई तो आप दोहरे चरित्र के हो गए, बुर्का डाल के खड़े हो गए, और इसका मतलब है कि 15 साल आप राजनीति कर रहे थे। अब आपकी सरकार आई है तो आपकी भाषा बदल गई, आपकी बोली बदल गई, आपकी बॉडी लैंग्वेज बदल गई। इसका माने 15 साल आप राजनीति कर रहे थे विपक्ष के साथ, अब आप सत्ता के हो गए हैं तो घर में घुस के बैठ गए हैं। जनता इसको स्वीकार नहीं करती है। जनता राजनीति में एक चरित्र, एक व्यक्तित्व के व्यक्ति को चाहती है, मुखौटा ओढ़े हुए लोगों को नहीं चाहती है। और मैं 18 सालों से बिना भ्रष्टाचार के घूमने वाला मैं चुनौती के साथ कह सकता हूँ। मेरे नागरिकों से जाके पूछिए, मुझसे मत पूछिए, पूछिए उनसे। वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब सिर्फ अपने नागरिकों की चिंता करते हैं, अपनी राजनीति के माध्यम से, अपनी राजनीति की कुर्सियों की और अपने सत्ता के माध्यम से अपने घर में कमाई बढ़ाने की चिंता नहीं करते, नागरिकों के अधिकार की लड़ाई लड़ते हैं। एक विधायक चाहे सत्ता का हो चाहे विपक्ष का हो, उसका यही काम होता है। और इसी काम को माननीय योगी आदित्यनाथ ने मुझे दिया है, इसी काम को संगठन ने मुझे दिया है। संगठन की जब हम लोगों की बैठक होती है विधायक दलों की, तो माननीय योगी आदित्यनाथ यही कहते हैं सबसे, हमारा संगठन यही कहता है, विधानसभा जब खत्म हो जाए सारे विधायक अपने अपने क्षेत्रों में जाएं, यह सुनिश्चित करें कि सरकार की नीतियों का सही तरह से अनुपालन हो, यह सुनिश्चित करें कि सरकार उनके क्षेत्र में जितना पैसा दे रही है उसमें कोई भ्रष्टाचार न होने पाए, यह सुनिश्चित करें कि कोई अधिकारी नागरिकों का किंचित मात्र भी शोषण न करने पाए। अब ये 3 दायित्व एक विधायक को मेरे मुख्यमंत्री ने दिए हैं, ये 3 दायित्व मेरे विधायक को मेरे संगठन ने दिए हैं। अनुपालन सुनिश्चित कराना, भ्रष्टाचार न होने देना, अधिकारियों को मनबढ़ न होने देना। ये तीनों लड़ाइयाँ जनाधिकार की लड़ाइयाँ हैं, अधिकारियों के खिलाफ लड़ाइयाँ नहीं हैं। आपने अभी कार्यक्रम देखा है, जिलाधिकारी गोरखपुर थे, मैंने क्या कहा? कोई विधायक कहता है तेरा हाथ है हाथ में आ गया, चिराग राह में जल गए, मेरी सहल हो गई मंजिलें, हवा की रुख बदल गए। एक विधायक जिसको आप विद्रोही कह रहे हैं, वो अपने अधिकारी के साथ, जिलाधिकारी के साथ इतने प्यार मोहब्बत से बात कर रहा है। क्षेत्र में स्कूल नहीं है, स्कूल के लिए ज़मीन दिलवाना सरकार का काम है, खरीदना सरकार का काम है। एक विधायक अपने नागरिकों से हाथ पैर जोड़कर, कभी आपने 67 में सुना होगा भूदान आंदोलन संत विनोबा भावे का, डॉक्टर राधा मोहन अग्रवाल ने गोरखपुर में ये विनोबा का संत भूदान आंदोलन किया, ये आपके लिए खबर नहीं बनती क्या? आपके लिए विद्रोह खबर बनता है? कोई विधायक दिखाकर दिखाइए इस कलयुग के दौर में, इन पिछले 70 सालों में एक राजनेता दिखाइए जिसके एक इशारे पर नागरिक 2-2 करोड़ की ज़मीन ऐसे बिना भाव के फ्री में सरकार को दे देते हैं, और सरकार उस पर पैसा दे देती है और विद्यालय बन जाता है। और आपके सामने हुआ, मैंने कहा विद्यालय नहीं, मुझे अस्पताल भी चाहिए। जिलाधिकारी ने पूछा डॉक्टर साहब उसके लिए ज़मीन मिल जाएगी? मैंने कहा मैं विधायक हूँ, आपको ज़मीन देने की घोषणा करता हूँ। मैंने अपने नागरिकों से पूछा नहीं, बैठे, मैंने वहीं ज़मीन की घोषणा कर दी और माननीय अधिकारी साहब ने वहीं अस्पताल बनवाने के लिए धन देने की घोषणा कर दी। तो अब आप लोग की समस्या है कि अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के समन्वय को नहीं देख पाते। ये जो सेलेक्टिव आप लोग की दृष्टि है, इसको कहते हैं दृष्टि दोष। आप एक घोड़ा, मैं आपको बताऊं, एक घोड़ा होता है, मैं आपको समझाता हूं, देखिए मुझे बोलने दीजिए, मैं आपको सुनने नहीं आया। एक घोड़ा होता है, घोड़ा के दोनों ओर दफ्ती लगा दी जाती है। क्यों लगा देते हैं? क्योंकि जब घोड़ा, आप तो घोड़ा रखते हैं ना, ऐसा होता है ना, इसलिए लगाया जाता है कि घोड़ा जब चलेगा तो सिर्फ सामने की चीज़ें देखेगा, अगल बगल की नहीं देखेगा। तो ये एक दृष्टि दोष होता है, लेकिन घोड़े के लिए ज़रूरी होता है। अब आप इसको क्यों अपना लिए हैं आप जानिए, अपनी चाहों को खोलिए, अपनी आँखों को, और चारों ओर देखिए, और देखिए कि यह विधायक एक ऐसा है जब अधिकारियों से इसे जहाँ लड़ना होता है लड़ता है, जहाँ अधिकारियों को मक्खन लगाना होता है मक्खन लगाना होता है, जहाँ अधिकारियों को घेरना होता है घेरता है, और जहाँ अधिकारियों को फुसलाना होता है फुसलाता है। मैं विधायक हूँ, नागरिकों का प्रतिनिधि हूँ, मुझे चाहे जिस भी करना पड़े, मेरा एक काम है नागरिकों की सेवा करना। मैं उस रास्ते से सेवा करूँगा। और मुझे आश्चर्य है कि आप अपनी आँखों से आज देख करके आ रहे हैं कि मैं अधिकारियों से कैसे काम करा लेता हूँ और कितने मोहब्बत से काम करा लेता हूँ। आप उस मोहब्बत को खबर नहीं बना पा रहे हैं। एक तथा कथित खोजी हुई विचार को विद्रोह विद्रोह विद्रोह, न जाने कौन सा विद्रोह है, मैं देख नहीं पा रहा, अधिकारी देख नहीं पा रहा, आप ही देख रहे हैं।
विद्रोह होता तो अधिकारी मेरे कार्यक्रम में ऐसे आता, 1 मिनट में मैं कहूँ कि नहीं यहाँ अस्पताल बनाना, कहता कि 2 मिनट में आपको 2 दिन के अंदर पैसा दे दूंगा। अरे देखने और समझने की कोशिश करो। ये जो महासागर है राजनीति का ना, इसके ऊपर जो ज्वार के जो कूड़ा करकट हैं उसको दुनिया मत समझो। महासागर की गहराई में जाओ और देखो कितने हीरे मोती जवाहरात उनमें पड़े हैं। खोजोगे कोई एक जवाहरात उसमें राधा मोहन मिलेगा, कोई और बड़ा जवाहरात होगा योगी आदित्यनाथ मिलेगा, कोई उससे भी बड़ा जवाहरात होगा तो फतेह बहादुर सिंह, नरेंद्र। अरे छोड़िए भाई, जिस धरातल पर बात हो उस धरातल पर बात की। मोदी जी के बाद मैं बात करूंगा तो हम अपने दुनिया के सबसे बड़े राजनेता, जिसने पूरी दुनिया को राजनीति करने की कला सिखा दी, जिसने बताया कि ईमानदारी की राजनीति क्या होती है, जिसने बताया कि निष्ठा क्या होती है, जिसने बताया कि एक छोटा सा छोटा आदमी कितनी बड़ी कुर्सी पर बैठ के सारे अधिकारियों को नियंत्रित करके देश को विकास देने की एक नई दिशा बना सकता है। हम योगी जी के बाद अगर उनसे बड़ा कोई नाम लेंगे तो अपने नरेंद्र भाई मोदी जी का लेंगे। तो उस महासागर में जाइए और उनमें देखिए भरा हुआ है ऐसे हीरे मोती जवाहरात, उनको खोजिए, बहुत आनंद आएगा आपको, ज़िंदगी सुधर जाएगी आपकी। नहीं, बात सही है, लेकिन अभी आपने थोड़ी देर पहले अपनी तुलना विनोबा भावे से कर दिया। नहीं, यही आप लोग की दूसरी समस्या है। कोई समस्या नहीं है। देखिए वो पट्टी हमारे ही नहीं लगा है, नेताओं को भी लगी होती है। यही आपकी समस्या है। नहीं, समस्या नहीं इस दुनिया में एक सुनो, आप कुछ पढ़े लिखे हो कि नहीं? हिंदी पढ़े हो? नहीं, बताइए आप। हिंदी में उदाहरण दिया जाता है। उदाहरण माने तुलना होता है। नहीं, बताइए। तुलना एक अलग शब्द है, उदाहरण एक अलग शब्द है। किसी भी वाक्य को सिद्ध करने के लिए जब किसी का उदाहरण दिया जाता है तो वो तुलना नहीं होती है। उसे कहते हैं कि आप अपनी बात को सिद्ध करने के लिए पूर्व में हुए किसी घटना का उदाहरण देकर बताना चाहते हैं कि मेरा भाव वही है जो उस समय भाव था। संत विनोबा भावे का क्या भाव था? देश में इतनी सारी ज़मीनें पड़ी हैं, बड़े बड़े लोगों के पास पड़ी हैं, बहुत से लोग हैं जो भूमिहीन हैं, जो लोगों के पास ज़मीन है वो भूमिहीनों को ज़मीन दें। मेरा भाव क्या है? हमारे वार्ड में विद्यालय नहीं है, हमारे वार्ड में अस्पताल नहीं है, सरकार के पास ज़मीन नहीं है। कुछ ज़मीनें हैं जो नागरिकों के पास है, वो नागरिक लालची नहीं है, वो नागरिक उस पर अट्टालिका नहीं बना रहे हैं, वो नागरिक उस पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स नहीं बना रहे हैं। उस ज़मीन पर अगर ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाए तो 5 अरब की संपत्ति खड़ी होगी। 5 अरब की संपत्ति को लात मार करके हमारे विधानसभा क्षेत्र का नागरिक अगर हमारे जैसे एक छोटे से विधायक का आग्रह को स्वीकार करता है और ज़मीन को जिलाधिकारी को दे देता है, तो जब आप 15 साल पीछे का इतिहास नहीं जान रहे हैं तो आप विनोबा भावे का इतिहास क्या जानेंगे? तो मुझे समझाने के लिए कोई ना कोई उदाहरण तो आपको देना पड़ेगा। अब आप उतर आए तुलना करें, मेरी औकात है तुलना करने की। अब मैं कहूँ महात्मा गांधी बहुत अच्छे थे तो आप कहेंगे महात्मा गांधी से अपनी तुलना कर रहे हैं। अरे ये महात्मा गांधी से तुलना नहीं है, हम महात्मा गांधी के बनाए हुए रास्तों पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। इसको तुलना नहीं कहते हैं, इसको शिष्यत्व भाव कहते हैं। आप उसको तुलना में ले जाएंगे, मैं उसको शिष्यत्व भाव में ले जाऊंगा। ले जाइए, आपकी मर्जी। फिर मैं कहूँगा जाकी रही भावना जैसी हरी मूरत। बिल्कुल जैसी। लेकिन फिर वही सवाल है ना, वो जो घोड़े की जो पट्टी लगी है वो सिर्फ मीडिया के नहीं लगी है, नेताओं की भी लगी होती है। और जैसे आपने, फिर मेरी पूरा सवाल एक बार पूरा कंप्लीट हो जाने दीजिए। आपने विनोबा भावे की जो है उदाहरण देते हुए आपने आगे कहा कि भाई मैं इकलौता ऐसा विधायक हूँ जो ये काम कर रहा हूँ, यानी बाकी कोई नहीं कर रहा है। लाइए माइक लाइए। ये सवाल न पूछिए कि बाकी कोई नहीं कर रहा है। मीडिया का दायित्व क्या है? अब मैं फिर आपको बताऊंगा तो बुरा लग जाएगा। नहीं, बता ही दीजिए। अगर मेरे मीडिया को ही ज्ञान देने के लिए बैठे हैं, आप दे दीजिए। देखिए ये भ्रम मत रखिए कि दुनिया में कोई ज्ञान किसी को नहीं देता और कोई ज्ञान पाने और ज्ञान देने के योग्य नहीं होता। हमारी संस्कृति गायों से, भैंसों से, घोड़ों से ज्ञान लेती है। हमारी संस्कृति में लोग मोचियों से और भिखमंगों से ज्ञान लेते हैं। ज्ञान तो एक ऐसा हीरा है जो किसी भी कीचड़ में पड़ा हो ले लेना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे ये विधायक होकर के हमको ज्ञान दे रहा है। ये अहंकार किसी को नहीं रखना चाहिए। ज्ञान तो दुर्लभ वस्तु है। मैं कहाँ से ज्ञान लेता हूँ मैं बताऊँ? बता दीजिए। मैं अपने एक कार्यकर्ता के घर गया, नाम ले रहा हूँ, देवानंद कनौजिया। 5 बार उसके घर गया। जल्दी होती थी, मुझको जाता था 5:30 बजे, 6 बजे मेरी क्लिनिक होती थी, मैं उठ के भाग आता था। 6वें दिन मेरे घर आया, कहा डॉक्टर साहब आप ऐसे नहीं थे। मैं गंभीर बात कर रहा हूँ। व्यक्ति के निर्माण में हर व्यक्ति की भूमिका होती है। उसने कहा डॉक्टर साहब आप ऐसे नहीं थे। मैंने कहा कैसे नहीं थे? बोला आपको मैं नहीं समझता था कि आप इतना दुराग्रह रखते हैं।
मैंने कहा किससे दुराग्रह, मैं समझा नहीं। बोला आप मेरे घर गए, एक बार भी आपने नाश्ता नहीं किया। मैंने कहा तो नाश्ता नहीं किया तो मुझे भाग के क्लिनिक जाना है। मैं नोन हूँ इस बात के लिए कि मैं घड़ी देख करके हर जगह पहुँचता हूँ। यहाँ कार्यक्रम में मुझे 11 बजे पहुँचना था, 11 बजने के 1 मिनट पहले मैं सभा स्थल पे था। तो मुझे जब मालूम है घड़ी देख करके पहुँचना है तो मैं चला जाता हूँ। बोला नहीं सर, मैं अनुसूचित का हूँ, इसलिए आप नहीं खा रहे। आप उस कार्यकर्ता की पीड़ा को महसूस करिए। वो छोटा सा कार्यकर्ता था, उसने मुझे कितना बड़ा ज्ञान दिया सामाजिक जीवन का। मैंने समझ लिया इस बात को कि एक जनसेवक का, एक जनप्रतिनिधि का दायित्व तो है कि हम जब केदार मौर्य के पास जाएंगे, हम जब जगदीश यादव के पास जाएंगे, हम जब नन्हे सिंह सैथवार के पास जाएंगे, और जब देवानंद कनौजिया के पास जाएंगे, और जब अल्ताफ़ आलम के पास जाएंगे, हमें समझना चाहिए कि इनकी साइकोलॉजी क्या है, और हमें इनकी साइकोलॉजी को समझ करके वैसा भाव लेके इनके पास जाना चाहिए। वो मेरा गुरु था। सामाजिक प्रशिक्षण में जो उसने मुझे सिखाया वो किसी ने सिखाया ही नहीं। मुझे एहसास हो गया कि मेरा कोई इंटेंशन नहीं था, लेकिन मेरे चले आने से उसके मन में भाव आ गया। तो मुझे समझ में आ गया कि राजनीतिक जीवन में आपके मन में क्या भाव है ये महत्वपूर्ण नहीं है, आपको दूसरे के मन के भाव को पढ़ करके व्यवहार करना होगा। तो मैं करता हूँ। तो आपको भी ये समझना चाहिए, थोड़ा है कि मीडिया को ज्ञान दे दिया। मीडिया को ज्ञान कोई नहीं दे सकता, लेकिन मीडिया में बैठे हुए रजत त्रिपाठी को हमेशा खुले दिमाग का होना चाहिए। और महात्मा गांधी कहते थे अपने घर की सारी खिड़कियां खोल दो और ज्ञान जहां से भी आए सब जगह से ले लो। तो आप विधायकों को इतना हे दृष्टि से मत देखिए कि विधायक ने ज्ञान दे दिया तो बहुत बड़ी बात हो गई। और मैंने ज्ञान नहीं दिया आपको, आपने सवाल पूछे, मैंने आपको जवाब दिया। उस जवाब में कुछ आपको पाने लायक है आप पा लीजिए, और कूड़ा है तो वो इसमें दिखा दीजिए। नहीं, कूड़ा भी रख लेंगे, वो भी आजकल कूड़े से भी बिजली बनती है। जी हम तो बनाते हैं, हम तो यही काम ही करते हैं। हमने कूड़े से बहुत कुछ बना दिया लोगों के दिल में। कूड़ों से मैं हजारों लाखों नागरिकों के घर पहुंच गया। लोगों ने देखा कि हाँ हमारा विधायक है जो हमारे घर के सामने आता है और किसी भी गंदगी से परहेज नहीं करता, उसी के बीच में घुस जाता है, उसके बीच में काम करता है। मैं तो यहाँ तक के डूबे हुए पानी में वसुंधरा कॉलोनी में गया हूँ, नाक तक के पानी में। आप ही का विधानसभा क्षेत्र है ना? जी मेरा ही विधानसभा। तो ये तारीफ कर रहे हैं अपनी या फिर कमी बता रहे हैं कि नाक भर पानी लग गया था? यही आपका बचपना है, यही बचपना है ना। ये जो आप लोगों का एक मानसिक रोग है कि किसी भी चीज़ में कोई अच्छाई नहीं देखनी है, उसमें सिर्फ बुराई देखनी है। अब इसकी तुलना कर दूंगा तो आपको नाराजगी हो जाएगी। कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, आप मुझसे ये कहने की जगह पर कि बुराई है, आप मुझसे ये क्यों नहीं पूछते कि डॉक्टर साहब वहाँ पानी क्यों लगा था? आप पूछिए, मैं आपको जवाब देता हूँ। फिर आप चिन्हित करिए कि क्या ये बुराई खाली विधायक की थी या ये विधायक के अलावा किस किस की थी, और तब निर्णय पहुँचिए। अब आप तो फायर ब्रांड हैं, आप यू आर ए फायर ब्रांड पत्रकार। आप दागने को तैयार बैठे कि मेरे ने मारो चटाक से। तो जब जब मारिएगा तब तब मैं हट लूँगा। और गोली लौट कर, एक रिकोचेट बुलेट होती है, रिकोचेट बुलेट जब आप कहीं मारते हैं तो कहीं लगती है और लग करके वापस आपके पास चली आती है, इसको रिकोचेट बुलेट करते हैं। मैं जब बच्चा था 1962 में, तो 1962 में एक आंदोलन हुआ था जब छात्रों के ऊपर पुलिस ने गोलियां चलाई थी। आप शायद पैदा भी नहीं हुए होंगे। उस समय पुलिस ने गोली चलाई, गोली खंबे पे लगी, खंबे से मुड़ी और मुड़ करके एक छात्र नेता के गले में लग गई। वो वहीं ऑन द स्पॉट मर गया। तो रिकोचेट बुलेट भी होती है, रिकोचेट बातें भी होती हैं, ये सब प्रकृति के नियम है, इसमें बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब आप हमसे उस प्रकरण में पूछिएगा कि कैसे पानी लग गया, मैं आपको उसमें भी समझा दूंगा। आपके पास समय हो तो पूछिए। समय तो हो जाएगा, लेकिन किसी दिन ऐसे पानी में अगर आप फिर उतरिएगा तो मैं साथ चलूँगा, फिर पूछ लूँगा विधायक जी की भाई क्या दिक्कत है, पानी क्यों लगा है। देखिए उस दिन की क्यों कल्पना करना। अब आप कहिए कि मैं नकली पानी कहीं इकट्ठा कर दूं और आपको उस पर लेके चलूं। नहीं, ये तो करते हैं लोग, कूड़ा करके स्वच्छता अभियान होता है तो पानी भी इकट्ठा हो जाएगा। आप कभी मुझे ऐसा करते हुए दिखाइएगा तब कहिएगा। लोग क्या कहते हैं उसे आप राधा मोहन के सामने नहीं कह सकते। और राधा मोहन के सामने वो कहिए जो राधा मोहन कहता है। आपके पास एक भी क्लिप हो, आपके पास एक भी नागरिक हो, आपके पास एक भी जन समूह हो, खड़ा कीजिए मेरे सामने, कह दीजिए। आपकी ये बड़ी खराब आदत है, नेताओं के कंधे पर, लोगों के कंधों पर, तथाकथित बातों के कंधों पर आप कहिए ना राधा मोहन अग्रवाल जी
आपने वहाँ यह किया था, मैं जानता हूँ। कह दीजिए, मैं मान लूँ तो जानिए, कहिए। नहीं कह देंगे, जब मिलेगा तब कहेंगे भी। जब मिलेगा तब कह देंगे। देखो बॉस, जब कर नहीं तो डर नहीं। असंभव है 18 साल से हूँ, और जनता मुझसे चुनाव के समय कहती है कि घर से निकले तो वोट नहीं देंगे। किसी लोकतंत्र में पता करके आइएगा, मैं फिर कह रहा हूँ किसे, तो आप कहेंगे अंक। मेरे नागरिक से पूछिए, यादव जी हैं ये, मौर्य जी हैं ये, सैथवार भाई हैं ये, सारे धर्म और जात के लोग हैं, और कहते हैं मुझसे मेरे घर वोट मांगने नहीं आइएगा। 2017 का चुनाव, मुझे नहीं मालूम 17 में आप गोरखपुर में थे या नहीं थे। आपको कवर करना चाहिए था, तो ये कवर करना चाहिए था लोकतंत्र का एक सकारात्मक चेहरा। मुझे दुख होता है कि सकारात्मक बातें मीडिया के लिए खबर क्यों नहीं बनती। पूरे देश के अंदर चुनौती के साथ कहता हूं मैं। आप लेकर आइए दूसरा कोई उदाहरण, स्वीकार कर लूंगा। चुनौती आपको देता हूं, चलिए देता हूं। एक चुनौती लेकर के आइए। 2017 के सामने इन सारे लोगों के दिलों में बैठने वाला इनका विधायक अपने घर से बाहर पैर नहीं निकाला, एक नुक्कड़ सभा नहीं किया, कहीं भाषण करने नहीं दिया, एक नागरिक ने कभी 1 रुपया नहीं मांगा। साड़ी, पाउच, शराब, न जाने कितना लोग करोड़ों करोड़ों खर्च करते हैं। बिना पैसे के जीतने वाला विधायक इन नागरिकों ने मुझे बनाया है। मैं उस प्रकार की विधायकी करता हूं आपके लिए। सकारात्मक राजनीति या वैकल्पिक राजनीति खबर नहीं बनती है। तब लोक सेवा न्यूज की स्थापना नहीं हुई थी, 2017 के जो है जून महीने में स्थापना हुई। लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि 2022 में भी, अब जब 2017 में जो काम आपने दोहराया है, जो जनता ने आपके साथ दोहराया, तो 22 में वही होगा। और तब मैं भरोसा आपको दिलाता हूं लोक सेवा न्यूज के जरिए ही, सुनिए कि तब मैं कवर करूंगा और आपके सकारात्मक खबर को भी दिखाऊंगा कि अगर आप, यही आप लोग की समस्या है। समस्या नहीं, आज आप इस सच्चाई को बता दिया जाए तो आप फट से पर्दा ओढ़ लिए। अगर कोई व्यक्ति अपने आप के सामने जून में आपने किया, और आप पत्रकार हैं, और आपको पता नहीं चल पाया कि मार्च, अप्रैल, मई में कोई व्यक्ति ऐसे चुनाव लड़ रहा था, आपकी जानकारी नहीं थी। चुनाव के बाद आप हमसे आके पूछ नहीं सकते थे कि आपने राजनीति में इतना बड़ा खतरा कैसे ले लिया। आज मैं आपको कह रहा हूं तो आप कह रहे हैं कि अगला चुनाव आएगा तो मैं देखूंगा। क्या इन 3 आपका काम खाली राजनीति के क्षेत्र में निगेटिव खबरों को चलाना है? कोई भी चलती है, आप लोग सेवा न्यूज देखा करिए कृपया। मैं क्यों देखूं? पहले आप दिखने लायक बनिए। तो अगर 3 साल से मैं ये राजनीति कर रहा हूं, जहां एक विधायक शुरू सुबह से लेकर रात तक सिर्फ जनता के बीच में रहता है, और अगर आपको उसके पीछे कोई सकारात्मक खबर नहीं बनती है, आपको यही विद्रोह तथा कथित बातें, इसी को कहते हैं कुकुरमुत्ते की तरह कूड़े में पल जाना। निगेटिव खबरों को समाचार न बनाइए। समाज नेगेटिव खबरों से बलता नहीं है, विध्वंस की ओर जाता है। समाज सकारात्मक खबरों से पीड़ा लेता है। आप अगर इस खबर को बनाते होते कि देश में कोई एक ऐसा भी राजनेता है जो घर बैठे चुनाव देखता है, जो बिना पैसा बांटे चुनाव जीतता है, नागरिक अपने घरों से निकल करके बिना प्रचार के 1,22,221 वोट देते हैं, इस जाति और धर्मांध राजनीति के बीच में से मुझे आश्चर्य है कि आप 3 सालों से चैनल चला रहे हैं। एक छोटी सी घटना को लेकर आप मेरे पास इंटरव्यू करने आ गए, और मेरे 3 साल की इस राजनीति पर आप इंटरव्यू करने नहीं आ पाए। ये दृष्टि दोष है आपका। मैं फिर कहता हूँ, अभी भी आप जाइए, अपने ऊपर पुनर्विचार करिए, फ्री मन से आइए, कभी फिर से बैठिए और मुझसे पूछिए कि डॉक्टर साहब, ये जो 18 साल से आपने राजनीति को एक पूजा बना करके रख दिया है। मेरे लिए राजनीति पूजा है, मेरे लिए राजनीति धर्म है। मैं धर्म राजनीति से पवित्र कोई काम ही नहीं मानता हूँ। मैं मानता हूँ कि जो व्यक्ति राजनीति नहीं करता है वो जागरूक नागरिक नहीं है। मैं मानता हूं कि हर नागरिक को राजनीति करनी चाहिए, हर नागरिक को राजनीति में हस्तक्षेप करना चाहिए। मैं करता हूं, और मैं अपने लोगों को खुलेआम कहता हूं, जागृत करता हूं लोगों को, शिक्षित करता हूं लोगों को। प्रशिक्षित नागरिक ही लोकतंत्र को नियंत्रित कर सकता है। 3 सालों से मैं जो अभियान चला रहा था आपकी निगाहों में नहीं गया। 4 दिन के झगड़े आपकी निगाहों में चले गए। ये क्या है? ये सोच क्या कहलाती है? आप इंतजार करते हैं कि कुछ खराब चीजें हो तो दिखाएंगे, कोई अच्छी चीज हो तो नहीं दिखाएंगे। चलिए, कम से कम आपने स्वीकार तो लिया। अब तक तो स्वीकार भी नहीं रहता कि गलत चीज हुई, अब तो आप स्वीकार लेंगे। मैंने कुछ नहीं स्वीकार किया। आप जबरन मेरे मुंह पर शब्द डालने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी दृष्टि में कोई चीज खराब हुई, ये आपका दृष्टि दोष है। मैं 5 बार कह चुका, ये आपका दृष्टि दोष है। अब अपने शब्द मुझको राधा मोहन के मुंह में तो कोई शब्द डाल ही नहीं सकता। मैंने फिर आपसे कहता हूँ, आप मेरे पास आए थे ना, मैंने तो नहीं कहा था कि क्वेश्चन दिखाओ, कहा था? नहीं कहा। आपने जितने मेरे ऊपर आक्रमण करने थे किए, मैं उनसे घबरा गया क्या? मैंने आपके आक्रमण के जवाब दे दिए।
क्योंकि मैं स्वस्थ मीडिया का सम्मान करता हूँ और आप जैसे मीडिया का तो मैं बहुत सम्मान करूँगा। जितने साहस से, जिस मजबूती के साथ आप मुझसे प्रश्न पूछ रहे हैं, ये साहस बहुत कम पत्रकारों में होता है। भगवान आपको इस क्षमता को बढ़ाए। किसी दिन आप प्रदेश के मुख्यमंत्री से इसी तरह खोल करके पूछने की हिम्मत जुटा पाएँ, किसी दिन प्रधानमंत्री से पूछने की हिम्मत जुटा पाएँ, आप और बड़े पत्रकार हों, किसी दिन डोनाल्ड ट्रंप से पूछें, किसी दिन बेंजामिन नेतन्याहू से पूछें। ये मेरा आपको आशीर्वाद हो सकता है, क्योंकि आप मेरे बच्चे की तरह हैं। आपके पास साहस राधा मोहन से पूछने का है। भगवान आपके इस साहस को और बढ़ाए और आपको दुस्साहसी पत्रकार बना दे। अब इसको आप आशीर्वाद समझ लीजिएगा या अभिशाप समझ लीजिएगा। आशीर्वाद ही समझेंगे। चलिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, समय दिया और मीडिया को कुछ सुझाव भी देंगे। मैं आपको समय दूंगा, आपको कभी सवाल नहीं दूंगा, बस एक आग्रह करूंगा, जवाब आप नहीं तय करेंगे। बिल्कुल नहीं तय करेंगे, मीडिया तय करने वाली होती भी नहीं है। और तब दूसरी ईमानदारी क्या है, जो आपने इंटरव्यू लिया है, आप लोग क्या करते हैं, क्लिप नहीं कटेगा इसका हम भरोसा करके आप क्लिप नहीं कटेगा। कुछ जगह भाई हमारी भी भाई आलोचना हुई है, हुई है, कटेगा नहीं। हाँ। ये मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ, क्लिप 1 सेकंड का भी नहीं कटेगा। मीडिया कहते हैं नहीं कटेगा। मित्र मेरे रजत त्रिपाठी, आप नौजवान हो, ये साहस बहुत बिरलों में होता है। मैं ही साहसी नहीं हूँ, आप भी साहसी हो। मैं आपके साहस को आपके कैमरामैन अभिषेक जी के साथ प्रणाम करता हूँ, नतमस्तक हूँ आपके सामने। मैंने जो कुछ भी कहा मीडिया के खिलाफ नहीं कहा, आपको समझाने के लिए उदाहरण दिया। हर चीज़ को, हर वाक्य को समझाने के लिए उदाहरण देने पड़ते हैं, नहीं तो समझ में नहीं आता। उस उदाहरण को न तो आपको मेरे ऊपर लागू करना चाहिए, न तो अपने ऊपर लागू करना चाहिए, और न विनोबा भावे पर लागू करना चाहिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ फिर से। देखिए, विवाद राजनीति में होते रहते हैं और मीडिया का कई बार दायित्व हो जाता है कि वो विवादों की भी चर्चा करे। और रही बात लोक सेवा न्यूज़ की, तो लोक सेवा न्यूज़ जो लोग दर्शक लगातार देखते हैं उनको पता है कि बहुत सारी सकारात्मक खबरें आज के समय में जो मेन स्ट्रीम मीडिया से गायब है, वो सिर्फ लोक सेवा न्यूज़ पर ही दिखती हैं। हाँ, ये अलग बात है, इसको हम स्वीकारते हैं। हमारी व्यूअरशिप अभी बहुत हाई नहीं है, क्योंकि हम बहुत विवादित मुद्दों को हवा नहीं देते। अगर हमने भी रिया और सुशांत को पकड़ लिया होता तो आज भी हमारा चैनल किसी अन्य चैनल की तरह नंबर 1 होता। फिलहाल के लिए इतना ही।